और देखिए, मानो, मैं वही कहता हूँ, ना मानो तो कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को भी मत मानो, लेकिन आप मजबूर हो जाओगे ना मानने पे। जैसे आप बोल रहे हो कि ये है चीज़ नहीं। अभी कहते हैं कि कोई किसी को कन्विंस करता है यार ऐसी चीज़ें होती हैं, ना मानने पे मजबूर होते हैं इंसान कि नहीं है, ऐसी चीज़ है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान को ना ये रियलाइज़ ज़रूर होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। वरना आप सोचो ना यार, ये पानी, ये धूप और ये चंद्रमा, ये भी सारी पुराणों में चीज़ें लिखी हुई हैं, कथाओं में चीज़ें लिखी हैं, इन सब का जिक्र हुआ है। इन्हीं की वजह से तो सब कुछ मिल रहा है। सूरज नहीं आएगा तो रोशनी नहीं आएगी, रोशनी नहीं आएगी तो भाई फार्मिंग नहीं होगी, पानी नहीं बरसेगा तो वही फार्मिंग नहीं होगी, है ना, सूखा पड़ जाएगा। तो ये करेक्ट। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। लोग सोचते हैं कि यार ये कुछ कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। और भाई बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं कि मतलब मैं एक ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहा था बहुत टाइम पहले, तो वहाँ पे कह रहा है अरे यार ये क्या, उसने क्या किया, ऐसे कुछ गंगा जी के बारे में बोल दिया। एक छोटा सा टॉपिक है, बताओ ना। क्योंकि गंगा जी के बारे में बोल दिया, कह रहे अरे यार ये क्या पानी वानी, इसको क्या तुम इतना महत्व देते हो। मतलब भाई तू पानी मत पी, क्या जीवित जीवित रह सकता है? हम्म। ये जो नेचर है, ये प्रकृति है, ये कहीं ना कहीं ऊपर से ही आई हुई है चीज़ें। तो मेरे से कह रहा अरे भाई वो अलग लॉजिक है। मैंने कहा बेटे, जिस गंगा जी पे आज तू ये सब चीज़ फेंक रहा है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा रहा है, ईगो हर्ट हो गई मेरी कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने कहा भागीरथ जी, विष्णु जी, शंकर महादेव जी, मैंने कहा भाई साहब सोच विचार करने लग गए थे कि अगर गंगा धरती पे आएगी तो भाई कैसे संभालेंगे? कैसे संभालेंगे। तू क्या बातें कर रहा है? मैंने कहा, और वो आने का लॉजिक क्या है कि भाई वो इसलिए बुलाया गया था कि जो भागीरथ जी के एंसिस्टर्स थे, जो उनके लोग थे, उनकी शांति नहीं मिल रही थी उनको। तो उन्होंने भाई, वही आपको पता ही होगा वो कहानी, कि वो महादेव जी के पास गए। फिर उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि कैसे क्या करें। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई गंगा जब धरती लोक पे आएंगी तभी ये पानी आपकी, इनको मतलब शुद्धि होगी और ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो कहते हैं कि अच्छा। वो गंगा जी के पास जाते हैं, वो कहती मैं अगर धरती लोक पे आऊँगी तो संभालेगा कौन इनको? कह रहा वरना धरती लोक ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो फिर जाएगा। महादेव कहते हैं कि हाँ भाई, उनको बोलो मेरी जटाओं से होके निकले। तभी तो काशी में आए थे। हाँ। हाँ। तो वो फिर भागीरथ ने फिर वो प्रण लिया था कि वो हर जहाँ जहाँ वो चलेंगे तो गंगा जी उनके पीछे पीछे आएंगी। पीछे। फिर सोचिए, मैंने उसको बोला, फिर मैं बोला अगर गंगा हम्म। नहीं होती तो क्या हम्म। तुम ये डुबकी क्यों मारते क्यों हो? मारते हैं? क्यों पाप धोने आए हो क्यों फिर? पाप धोने आए हो? हाँ। तेरी मम्मी गई होंगी हरिद्वार। हम्म। मैंने हम्म। ऐसे ही बोला। हम्म। कहता जी जाती हैं। हम्म। मैंने कहा भाई गंगा मैली मत कर। आपको पता है, चलो गंगा जी धरती पे आ गई थी, लेकिन एक टाइम आया था कि गंगा जी वापस महादेव के पास चली गई थी। इस वजह से गई थी कि उन्होंने देखा कि मुझे सब मैला कर रहे हैं, परेशान होते हुए रो के उन्होंने उनको बोला। तो महादेव, तो भाई महादेव हैं, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, और गुस्से में तो फिर वो गुस्से में हैं। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप धरती लोक से वापस आ जाओ। ये धरती लोक वालों को ना ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं है। मैं अपनी स्लैंग में बता रहा हूँ, हाँ। डाइजेस्ट नहीं होती ना चीज़ें, हाँ। अच्छा ही डाइजेस्ट नहीं होती। तो उन्होंने बोला इनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है चीज़ें। तो भाई उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आप वापस आ जाओ। वो इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं। फिर विष्णु जी आते हैं, उनको सुनाई देता भाई साहब ये ऐसी बात हो गई है, अब नीचे जाना पड़ेगा। महादेव जी ने तो बोल दिया गंगा जी को। उन्होंने बोला कि ठीक है, जितने ऋषि मुनि पंडित हैं वो धरती लोक पे ये मैसेज देंगे कि इनको गंदा मत करो। अगर आप इसको गंदा कर दोगे, उस दिन आपके जो पाप है उन्हें ना कोई धो सकता है, ना ही ये जो हम कहते हैं ना कि जब पिंडदान करते हैं और ये हम्म। सारी चीज़ें करते हैं, गंगा जी की डुबकी मारते हैं। तो भाई बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके फिर विष्णु जी ने महादेव जी को समझाया, और फिर वो दोबारा कि धरती पे, आओ आओ माते माता आओ। आप यहीं रहो, आप नहीं रहोगे हाँ। तो इस धरती का कल्याण नहीं हो कल्याण नहीं पाएगा। है।